जय श्री राधे, हरे कृष्णा। यदि आप भी रोज भगवत गीता का कोई श्लोक नहीं पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, तो इस कथा के माध्यम से आप भी रोज भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ने का जो है प्रण जरूर लेंगे। ये कथा जो है पद्म पुराण में आती है, जिसमें भगवत गीता के सभी अध्यायों का महात्म बतलाया गया है। देखो, जब भी हम किसी चीज का महात्म सुनते हैं तो उसके प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो बढ़ती है। ये कथा महादेव के द्वारा पार्वती माता को सुनाई गई है, जिसमें गीता के सभी अध्यायों का महात्म बतलाया गया है। महादेव तो परम वैष्णव है, वैश्वना नाम यथा शंभु। महादेव स्वयं अपने मुख से गीता जी के सभी अध्यायों का महात्म जो है पार्वती माता को सुना रहे हैं। वीडियो में आज हम गीता जी के प्रथम अध्याय का महात्म सुनेंगे। एक बार पार्वती माता ने महादेव से पूछा, हे भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से ही मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवादि देव, अब मैं गीता का महात्म सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। तब महादेव कहते हैं, इनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है। पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी भी च्युत नहीं होते हैं तथा शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं। हम उन भगवान महाविष्णु की उपासना करते हैं। यही प्रश्न एक बार लक्ष्मी जी ने भी स्वयं भगवान विष्णु से पूछा था। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति इतना उदासीन होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री विष्णु बोले कि प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत तथा अद्वैत से पृथक होता है, भाव और अभाव से मुक्त होता है, आदि तथा अंत से रहित होता है। गीता के शास्त्र में भी इसी का प्रतिपादन हुआ है। ये सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंद में और मन की वाणी की पहुंच के बाहर है, तो गीता का बोध कैसे कराती है? तब श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को तुम 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को तुम उदर, 2 अध्यायों को तुम दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वांगमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझना चाहिए। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश कराने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, ये सुशर्मा कौन है और उसकी मुक्ति कैसे हुई? तब भगवान श्री विष्णु ने कहा कि देवी, सुशर्मा जो है, नाम को तो ब्राह्मणों के कुल में हुआ था, पर वह ना तो ध्यान करता था, ना जप करता था, ना होम करता था, ना ही अतिथियों का सत्कार। वह मूढ़ होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही लगा रहता था। हल जोतता था और ते बेचकर उससे ही जीविका चलाता था। वह मांस मदिरा का सेवन भी किया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल इसी तरह ही व्यतीत किया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच उसे एक काले सांप ने डस लिया, जो उसका काल बनकर आया था। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेक नरकों में जाकर वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में पुनः वापस लौटा और वहां बोझ ढोने वाला बैल बना। उस समय किसी अपाहिज व्यक्ति ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। वह अपाहिज व्यक्ति उसकी पीठ पर बैठकर कई यात्राएं करता था। एक दिन उस अपाहिज ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक तेजी से उस बैल को घुमाया, जिससे कि वह थककर पृथ्वी पर बड़े वेग से गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहल बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए। देखते ही देखते वह बैल मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी समय सभी जन समुदाय ने कहा कि हे भगवान, ये क्या हो गया? ये जो बैल है, ये तो गौ वंश से है।
गौ हत्या का अपराध लग गया ये तो सभी ने सोचा कि हम सभी इसको कुछ ना कुछ पुण्य दे देते हैं जिससे कि इसकी सद्गति हो। तो सभी लोगों ने अपना जो भी पुण्य था उसको दान किया। उसी भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी देख रही थी। उसने भी सोचा कि सभी पुण्य दे रहे हैं, अब मुझे तो अपने पुण्य का पता नहीं है, लेकिन यदि मैंने जीवन में कोई पुण्य किया हो तो मैं इस बैल को देती हूँ। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहां ये विचार कर कि ये वैश्या के द्वारा किए गए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसे बतलाया कि जिस बैल को तुमने दान किया था अपने पुण्य, मैं वही बैल हूँ जो कि अब दोबारा इस मृत्यु लोक में एक अच्छे कुल में जन्म लिया हूँ। तुमने मुझे कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, देखो, मेरे पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ ना कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हें दान को दे दिया है। इसके बाद उन दोनों ने उस तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं एक बहुत विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित था। मुझ में अपने विद्वान होने का बहुत ज़्यादा अहंकार था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा था। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरुओं की अत्यंत निंदा करने के कारण मेरा जन्म तोते के कुल में हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे मार्ग पर खड़ा था। वहां पर कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठाकर ले आए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार वह पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया और तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। परंतु मैं गीता के उसी अध्याय का अभ्यास करता रहा। इसी को सुनकर इस वैश्या का भी अंतःकरण अति शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय का श्रवण करता है, पठन करता है, वह अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर से पार होने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो इस महात्म को सुनने के बाद आप सभी प्रण लीजिए कि हम रोज गीता का एक श्लोक अवश्य पढ़ेंगे और उस श्लोक को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। उस अभ्यास के कारण आपका भी अंतःकरण इतना पवित्र और शुद्ध हो जाएगा, आप भी अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे और इस भवसागर से मुक्त होंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी और रोज एक गीता का श्लोक जरूर पढ़ें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो। जय श्री राधे।